नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जूही और परियों के इस चैनल जल परी में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वास के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वास। जब छोटी सी गुड़िया बड़ी होकर बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश करती है, तब उसमें कई शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इन्हीं शारीरिक परिवर्तनों के कारण वो काफी तनाव में रहती है और किसी से भी अपनी बात कहने से झिझकती है। इन्हीं परिवर्तनों में से एक परिवर्तन है मासिक धर्म, मासिक चक्र, माहवारी या फिर पीरियड्स का आना। हमारे समाज में मासिक धर्म से जुड़े कई अंधविश्वास माने जाते हैं। जहां माहवारी या पीरियड्स आना शुरू होते हैं तो सबसे पहले ही माँ यही कहती है कि बिटिया इन दिनों मंदिर नहीं जाते हैं, पूजा नहीं करते हैं, किचन में नहीं जाते, अपनों से बड़े को खाना बनाकर नहीं देते हैं, आचार को भी नहीं छूते हैं, ज्यादा खेलते कूदते भी नहीं, यहाँ तक कि घर का कोई भी सदस्य तुम्हें छू भी नहीं सकता है और ना ही तुम किसी सदस्य को छू सकती हो। तो सोने के लिए अलग स्थान व अलग बिस्तर तक दिया जाता है, जैसे यह कोई अभिशाप या फिर छुआछूत की बीमारी हो। पीरियड्स के कारण व्यवहार में इतना परिवर्तन बड़ा ही अजीब लगने लगता है। यहाँ कोई छूने से फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह तो उस भगवान की देन है। पता नहीं आप और हम ऐसे अंधविश्वास को बढ़ाकर जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि मासिक धर्म या माहवारी से जुड़े कुछ ऐसे मिथ और फैक्ट्स बताने जा रहे हैं। मासिक धर्म से जुड़े अंधविश्वास और मिथक। तो पहला मिथ ये कि ज्यादा से ज्यादा भाग दौड़ या व्यायाम ना करना। अब हम ये हुआ मिथ, अब हम बात करते हैं फैक्ट की। मासिक धर्म या माहवारी से लड़कियों को दौड़ने, भागने, खेलने, कूदने, नृत्य करने या फिर व्यायाम करने आदि करने के लिए मना किया जाता है, ताकि उन्हें दर्द कम हो और ज्यादा से ज्यादा आराम मिल सके। जबकि ये सोच बिल्कुल भी गलत है। ज्यादा आराम करने से शरीर में रक्त का संचार अच्छे से नहीं हो पाता है और दर्द भी अधिक महसूस होता है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी गलत है कि हमें अगर ऐसा होता है तो हम कम दौड़ें, कम भागें, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। अगर माहवारी या मासिक धर्म के कारण आप खेलने, कूदते या व्यायाम करते हैं तो इससे आपके शरीर में रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह सुचारू रूप से होता रहेगा, जिससे पेट में दर्द और ऐंठन जैसी समस्याएं आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो आप पीरियड्स में बिंदास होकर खेले कूदें और व्यायाम करें। अब दूसरा मिथ ये है, दूसरा झूठ ये है कि अचार ना छूना, अचार खराब हो जाएगा। ये बोलते हैं कि अचार को छूना नहीं चाहिए, अचार को छूने से वह खराब हो जाता है। तो ये तो था मिथ। अब हम बात करते हैं फैक्ट की। अक्सर पीरियड्स में माँ हमेशा कहती है कि अचार को मत छूना बिटिया, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त सफाई रखने से माहवारी के दिनों में लड़की के शरीर या हाथों में जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया नहीं होते हैं। इसीलिए भला अचार को छूने से खराब कैसे हो जाएगा। ये सारी बातें अंधविश्वास और भ्रांति है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने बच्चों को देते जा रहे हैं। जरूरी ये है कि हम जागरूक बनकर ऐसे अंधविश्वासों को यहीं पर रोक दें और सच से सबको रूबरू कराएं। तीसरा मिथ ये है कि मंदिर में पूजा पाठ बिल्कुल भी मत करना। अब हम बात करते हैं फैक्ट की। जब माहवारी के समय लड़कियों को मंदिर में पूजा करने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ऐसा लोग मानते हैं कि इससे भगवान हमारे अपवित्र हो जाएंगे। जिस भगवान ने हमें बनाया उसी ने हमें इस संसार में लाया गया है और हम मानवों में होने वाली कई क्रियाएं ईश्वरीय देन होती हैं। माहवारी का अवस्था एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अगर ना हो तो शादी के बाद दुनिया हर लड़की को बाज कहेगी। भला फिर भगवान की यह देन है, भगवान को कैसे अपवित्र कर सकती है। इस दुनिया को आगे ले जाने के लिए ही तो ईश्वर ने स्त्री को बनाया है और उसे स्त्री का आशीर्वाद दिया है। तो फिर उस अवस्था में भगवान के मंदिर जाने में भगवान अपवित्र कैसे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे झूठ की। किचन में पाँव मत रखना। अब हम इसका बताते हैं आपको फैक्ट।
पीरियड्स या माहवारी में किचन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे मंदिर में भगवान के लिए भोग बनता है। यह सोच बिल्कुल भी निराधार और अंधविश्वास से भरी हुई है। पता नहीं किसने इस अंधविश्वास को जन्म दिया है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ने के लिए इसे वायरस की तरह छोड़ दिया गया है। अब समय यह है कि हम स्वयं सजग बने और वास्तविकता और सच के ज्ञान को अगली पीढ़ी के रूप में उपहार दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, घंटी का आइकन जरूर दबाएं।